नमस्कार मित्रों, S2 एडवाइजर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक मित्र हैं साहिल मेहरा, नई दिल्ली से। उन्होंने अपनी एक समस्या लिख के भेजी है। वो लिखते हैं कि उनके सिर पर कर्ज का बोझ चढ़ा हुआ है। लगता है कि कर्ज उतरेगा कि नहीं उतरेगा, और उसको लेकर वो बहुत बार परेशान हो जाते हैं। कभी कभी तो सोचते हैं कि वो अपने जीवन को ही समाप्त कर लें। उन्होंने अपनी ड्रेस भी भेजी है। तो मैं पहले तो साहिल जी से निवेदन करूंगा कि आपके ऊपर कर्ज है, लेकिन कर्ज के कारण जीवन को समाप्त कर लेना को उचित आपका सोच नहीं है। हर चीज़ का समाधान हो सकता है। दृढ़ता से और धैर्य से हमें हमें उस पर आगे बढ़ना चाहिए। लाल किताब तो इसमें बहुत सारे निदान भी देती है। और आपने जो डेट भेजी है उसके अनुसार आपकी कर्क लग्न है। कर्क लग्न के स्वामी चंद्रमा छठवें स्थान पर हैं। छठवें स्थान पर जब भी लग्नेश बैठते हैं वो रोग या ऋण तो देते ही देते हैं, बेवजह लड़ाई झगड़ा भी देते हैं। इसके अलावा आपके लग्न भाव में सूर्य और मंगल हैं। लग्न भाव में सूर्य मंगल का मिश्रित प्रभाव रहता है। लग्नेश पर शनि की तृतीय दृष्टि है। मंगल कर्क राशि में नीच के हो जाते हैं, इसलिए इसके कारण भी व्यक्ति की मान सम्मान को तो क्षति पहुंचती है। वो ऐसे उलझनों में फंस जाता है। खैर, ये बात तो विवेचना की है। मैंने आपको व्यक्तिगत रूप से आपके अनुरोध पर आपको डिटेल भेज भी दी है, तो आप वहाँ से पढ़ के आप उन उपायों को कर सकते हैं। लेकिन मैं अपने मित्रों को कहना चाहता हूँ कि जिनके सामने ऐसी स्थिति बन गई है, जो कारण कर्जदार हो गए हैं और उनका कर्ज उनके सिर से उतर नहीं रहा है और इसको लेकर बहुत वो परेशान हैं। उन्हें लगता है कि कर्ज शायद ना चुके, तब वो क्या करेंगे। तो ऐसे मित्रों के लिए कुछ परामर्श है, कुछ कुछ मेरा निर्देश है। और मैं तो क्योंकि लाल किताब के अनुसार समाधान निकालता हूँ, तो मैं मित्रों से कहूँगा कि आप लाल किताब संबंधी कुछ उपायों की मदद लीजिए। निश्चित रूप से कोई ना कोई समाधान निकल आएगा। आपके जीवन में कोई ना कोई रास्ता ऐसा खुल जाएगा जिससे कि आप कर्ज से मुक्त हो सकें। आपकी जन्म कुंडली में मंगल नीच के हैं। ऐसे में कई बार देखा गया है कि यदि कोई चीज़ हमारे पास है, जैसे कि कोई ज़मीन है, मकान है, दुकान है, जिसे हम पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको बेचकर या सरकार से कर्ज लेकर भी आप कर्ज से मुक्त हो सकते हैं। तो आप सबसे पहले तो लाल किताब संबंधी कुछ उपायों को करके देखिए। निश्चित रूप से आपका रास्ता खुल जाएगा। सबसे पहले, क्योंकि आपको अभी राहु की महादशा का समय चल रहा है, राहु में शनि की अंतर्दशा है। ऐसे में सबसे पहले तो राहु की अशुभता को दूर करने के लिए ही आपको उपाय करने के लिए प्रेरणा देंगे, निवेदन करेंगे। तो राहु के कुछ उपाय हैं, जैसे कि आपको सबसे पहले 43 दिन लगातार एक पूजा वाला नारियल लेकर और 500 ग्राम जौ लेकर इन्हें निरंतर 43 दिन या 43 सप्ताह में एक दिन इनको जल प्रवाह करना है। इस उपाय से जो राहु की अशुभता है उसमें थोड़ी क्षीणता आएगी, कुछ कमी आएगी। आपको कुछ ऐसा लगेगा कि शायद आपका दिमाग काम करने लगा है। इसके अलावा अब एक काम और करें कि 500 ग्राम जौ दूध से धोकर और उसे लाल कपड़े में बांध के अपने घर की अंधेरी कोठरी में, यदि वो अंधेरी कोठरी घर की बाहीं आखिर स्थान पर बाहीं तरफ हो तो बहुत अद्भुत है। तो उस अंधेरी कोठरी में वजन के नीचे रख दें और उस अंधेरी कोठरी में प्रकाश की कम से कम व्यवस्था हो, इस बात का ध्यान रखें। क्योंकि आजकल तो प्रकाश बिजली से होता है। जब लाल किताब की रचना हुई थी तब लाइट की इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, तो हम दिन के समय तो हमारा वो घर अंधकार में रहता ही रहता था। रात को भी कभी कभार थोड़ी बहुत देर के लिए जगमगाता था। लेकिन आजकल तो बिजली की सुविधाएं हर घर, हर कक्ष में बल्ब लगे हैं। और जब से LED या CLF वगैरह आई हैं, क्योंकि उनका तो खर्चा ही नहीं है, तो इसलिए पूरे पूरे दिन लाइट जगी रहती हैं। तो ऐसे में उस घर को, उस कक्ष को अंधेरा बनाए रखें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप ये 2 उपाय करिए पहले तो। तीसरे उपाय के रूप में आपको 10 सूरदासों को एक साथ भोजन कराना है। साल में ये सूरदासों को भोजन कराने का आप नियम बना के रखें, क्योंकि आपको
जिंदगी में आगे किसी ऐसी प्रतिकूल स्थिति का सामना ना करना पड़े, आप किसी डिसीजन के कारण, किसी निर्णय के कारण कर्ज में ना फंसें। और यदि वर्तमान कर्ज से फंसना है तो भी ये उपाय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस उपाय को करने से भी आपका जो दिमाग है सकारात्मक सोचने लगेगा, आपका मन, आप खुद अपने आप से कुछ सही निर्णय लेकर अपने कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। तो 10 सूरदासों को एक साथ भोजन कराना, भोजन में एक मीठी चीज़ अवश्य होनी चाहिए। वो आप चाहे तो जो उड़द की दाल की अमृति होती है वो रख सकते हैं, या फिर उसकी जगह केसर युक्त खीर का प्रयोग करवा सकते हैं। अब ये करिए, लेकिन आपको इस पूरी अवधि में प्रयास करना है कि शनि को सक्रिय नहीं करना। शनि को सक्रिय करेंगे तो आपकी ये जो कठिनाइयाँ और बढ़ेगी, आपका दिमाग और घूमेगा। तो ऐसे में शनि संबंधी कार्यों से बच के रहें। आप यदि मांस का सेवन करते हैं, अंडे का प्रयोग करते हैं, शराब सेवन करते हैं, मछली खाते हैं, तो इन चीज़ों को छोड़ दें। इनकी जगह आप शनि संबंधी वस्तुओं को किसी राह चलते हुए मजदूर को या साधु को दान करते रहें। तो शनि संबंधी चीज़ें होती हैं, जैसे लोहा है, काली उड़द है, तिल है, लोहे की कोई जैसे चिमटा है, तवा है, बाल्टी है, चैन है, या परात है, ऐसी चीज़ किसी राहगीर को चलते हुए दे दें। शनि की अशुभता इस उपाय से शांत हो जाती है, क्योंकि शनि की अशुभता के कारण भी हमारे सामने कई ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती हैं। और शनि और राहु तो एक जैसा व्यवहार करते हैं। इसके अलावा आप रात्रि को यदि दूध का सेवन करते हैं तो दूध का सेवन करना छोड़ दें। दूध आपके लिए जहर के समान है, आपकी मानसिक व्यथा को बढ़ाने वाला है। यदि दूध का सेवन रात्रि को करेंगे तो मन में गलत विचार आएंगे, गलत विचार ही नहीं आएंगे, आप गलत निर्णय लेते रहेंगे, व्यापार में भी त्रुटियां करते रहेंगे, उसका परिणाम भी आपको भोगना पड़ेगा। तो लाल किताब संबंधी छोटे से उपाय हैं, आप करके देखिए। निश्चित रूप से 3 महीने में आपको कुछ ना कुछ सकारात्मक रूप मिल जाएगा, आपको सकारात्मक रास्ता मिल जाएगा और आप कर्ज को धीरे धीरे उतार सकेंगे। क्योंकि यदि आमदनी होगी या कोई सहायता देगा, कुछ कहीं से आपको आशा है, क्योंकि बिना आशा के तो कर्ज कोई लेता नहीं। आपने व्यापार के लिए या मकान के लिए यदि कर्ज लिया है तो ये सोच के लिया है कि उस कर्ज को चुकाएंगे कैसे, तो आप ये उपाय करिए। वैसे तो मुझे लगता है कि सूर्य मंगल के साथ में व्यक्ति को कोई ना कोई सरकारी नौकरी देते हैं, तो आपकी सरकारी नौकरी होनी चाहिए। यदि नौकरी है तो उस नौकरी में यदि आपका पैसा फंसा हुआ है या बचत नहीं होती है तो बचत होगी, उससे धीरे धीरे आप अपने सिर के कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। तो आप बेफिक्र हो जाइए, आपको उल्टे सीधे विचार मन में लाने की आवश्यकता नहीं है। सकारात्मक सोचिए, उन उपायों को करिए, निश्चित रूप से आप इस कर्ज से मुक्त हो सकते हैं। और मेरे लिए यदि कोई सेवा हो तो दोबारा से सेवा आप मुझसे संपर्क कर लीजिए। और मैं मित्रों से कहना चाहूँगा, मेरे मित्रों ने अभी तक यदि मेरे भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और यदि उनकी कोई समस्या है तो संबंध में मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।